दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी से आपको बहुत ही अच्छी एक नैतिक शिक्षा मिलेगी। सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और साथ में सुकून भी मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है पीस ऑफ माइंड। क्या मतलब हुआ? पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है मन की शांति। पीस मतलब शांति, पीस ऑफ माइंड मतलब मन की शांति। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a holy man was walking from one town to another town with his disciples। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं। इस तरह का जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, होली मैन, मतलब एक होली मैन का मतलब होता है कोई पवित्र आदमी, ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक प्रवृत्ति के हों और काफ़ी विद्वान हों, उसके अलावा बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते हों। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं उन्हें होली मैन कहते हैं, जिसे साधु संत भी हम कह सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक होली मैन मतलब जो एक संत थे, वॉज वॉकिंग, वो जा रहे थे, फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन, मतलब पैदल चलकर जा रहे थे एक शहर से दूसरे शहर की तरफ, विद हिज डिसिपल्स, अपने शिष्यों के साथ। वाइल दे वर ट्रैवलिंग, वाइल दे वर ट्रैवलिंग मतलब जब वो यात्रा कर रहे थे, जब वो मतलब उनके यात्रा करने के दौरान, दे पास्ड आ लेक। पास का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। दे पास्ड आ लेक मतलब वो एक झील से होकर गुजरे। दे स्टॉप्ड देयर एंड द होली मैन टोल्ड वन ऑफ हिज डिसिपल्स आई एम थर्स्टी। क्या अर्थ हुआ? दे स्टॉप्ड। दोस्तों, दे का मतलब, दे जो है ये एक प्लूरल नाउन है। दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है और दे एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। दे स्टॉप्ड देयर, वो मतलब वे लोग वहाँ रुक गए। एंड द होली मैन टोल्ड वन ऑफ हिज डिसिपल्स, और वो जो होली मैन थे, जो संत थे, टोल्ड वन ऑफ हिज डिसिपल्स, उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा, आई एम थर्स्टी मतलब मैं प्यासा हूँ। और दोस्तों, थर्स्टी एडजेक्टिव है जिसका मतलब है प्यासा। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। प्लीज़ गेट मी सम वाटर फ्रॉम दैट लेक। क्या अर्थ हुआ? प्लीज़ गेट मी, गेट मतलब लाना, प्लीज़ गेट मी सम वाटर फ्रॉम दैट लेक मतलब उस झील से मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। द डिसिपल वॉक्ड अप टू द लेक, और ये जो डिसिपल था, शिष्य था, वॉक्ड अप टू द लेक, वो झील पर चलकर गया। वैन ही रीच्ड इट, और दोस्तों रीच मतलब पहुंचना और ये सेकंड फॉर्म है। वैन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पहुंचा। ही नोटिस्ड, दोस्तों नोटिस का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान देना, किसी बात पर ध्यान जाना, अवलोकन करना। ही नोटिस्ड, उसने देखा, दैट की सम पीपल, सम पीपल वर वॉशिंग क्लॉथ्स इन द वाटर। तो उसने क्या नोटिस किया, उसने क्या देखा कि सम पीपल वर वॉशिंग क्लॉथ्स इन द वाटर, की जो कुछ लोग हैं जो पानी में अपने कपड़े धो रहे हैं। पीपल वर वॉशिंग क्लॉथ्स इन द वाटर। एंड आ बुलक कार्ट, और दोस्तों बुलक कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी, और जो एक बुलक कार्ट है, बैलगाड़ी है, वॉज क्रॉसिंग द लेक, वो मतलब कि झील को क्रॉस कर रही है, मतलब वो झील से होकर गुजर रही है। एज अ
एज अ रिज़ल्ट मतलब कि परिणाम स्वरूप द वाटर बिकेम मडी। और दोस्तों मडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कीचड़, कीचड़ भरा। एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप द वाटर बिकेम मडी, जो पानी था वो कीचड़ कीचड़ वाला हो गया, मतलब वो मडी हो गया। द डिसिपल थॉट, और दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। द डिसिपल थॉट मतलब जो शिष्य था उसने सोचा, हाउ कैन आई गिव दिस मडी वाटर टू माई गुरु टू ड्रिंक। क्या अर्थ हुआ? द डिसिपल थॉट मतलब जो डिसिपल था, जो शिष्य था, उसने सोचा हाउ कैन आई गिव दिस मडी वाटर, मतलब मैं इस मडी वाटर को, मतलब इस कीचड़ वाले पानी को अपने गुरु को पीने को कैसे दे सकता हूँ। सो इसलिए ही केम बैक, वह वापस आया, एंड टोल्ड द होली मैन, और उसने मतलब उस होली मैन को, उस संत को बताया, द वाटर इज़ वेरी मडी। तो उसने क्या बताया? द वाटर इज़ वेरी मडी, जो मतलब पानी है वो बहुत ही ज़्यादा कीचड़ युक्त है। द वाटर इज़ वेरी मडी, या कह सकते हैं इसको पानी बहुत ही ज़्यादा मटमैला है। आई डोंट थिंक इट इज़ गुड टू ड्रिंक, मतलब आई डोंट थिंक मतलब मुझे नहीं लगता है, इट इज़ गुड टू ड्रिंक मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये पीने के लिए अच्छा है या ये पीने के लिए उचित है। द डिसिपल वॉज डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड का मतलब होता है व्यथित हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ? द डिसिपल वॉज डिस्टर्ब्ड, ये जो डिसिपल था, शिष्य था, वो व्यथित हो गया। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर मतलब कि करीब या लगभग आधा घंटे बाद, अगेन दोबारा से, द होली मैन आस्क्ड द सेम डिसिपल टू गो बैक टू द लेक एंड गेट सम वाटर टू ड्रिंक। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? द डिसिपल वॉज आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर मतलब कि करीब आधा घंटे के बाद, अगेन दोबारा से, द होली मैन मतलब ये जो संत थे, आस्क्ड द सेम डिसिप्लिन मतलब जो संत थे उन्होंने उसी शिष्य से, डिसिपल मतलब शिष्य से कहा, टू गो बैक वापस जाने को कहा, टू द लेक मतलब झील पर वापस जाने को कहा, एंड गेट सम वाटर टू ड्रिंक और उससे कुछ थोड़ा पानी लाने को कहा। चलिए आगे देखिए। द डिसिपल वेंट बैक, और दोस्तों ये जो वेंट है ये गो की सेकंड फॉर्म है। गो बैक मतलब वापस जाना, और ये सेकंड फॉर्म है वेंट बैक, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। द डिसिपल वेंट बैक टू द लेक, जो डिसिपल था, शिष्य था, वो नहर पर वापस गया। दिस टाइम इस बार, ही फाउंड उसने पाया, दैट कि द लेक हैड क्लियर वाटर, इस बार उसने क्या पाया कि जो लेक है मतलब जो झील है, हैड द क्लियर वाटर उसमें साफ पानी है, इन इट उसके अंदर, द मड हैड सेटल्ड डाउन, सेटल डाउन का मतलब नीचे बैठ जाना, द मड हैड सेटल्ड डाउन एंड द वाटर लुक्ड गुड टू ड्रिंक। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द मड हैड सेटल्ड डाउन एंड द वाटर लुक्ड गुड टू ड्रिंक, मतलब जो कीचड़ थी वो नीचे बैठ चुकी थी और जो पानी था लुक्ड गुड टू ड्रिंक, वो पानी दिखने में मतलब कि ठीक लग रहा था पीने के लिए। सो ही कलेक्टेड वाटर इन ए पॉट, इसलिए उसने एक पॉट में मतलब एक बर्तन में पानी को इकट्ठा किया, एंड ब्रॉट इट टू बैक, और वो उसे वापस ले आया। और दोस्तों ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? सो ही कलेक्टेड वाटर इन ए पॉट एंड ब्रॉट इट टू बैक, मतलब उसने एक पॉट में, एक बर्तन में पानी को इकट्ठा किया और उसको वापस ले आया। द होली मैन लुक्ड एट द वाटर, जो होली मैन थे मतलब जो संत थे उन्होंने पानी को देखा, लुक्ड एट द वाटर उन्होंने पानी को देखा, एंड देन और फिर ही द होली मैन लुक्ड एट द वाटर मतलब कि संत ने पानी को देखा, एंड देन ही लुक्ड अप एट द डिसिपल एंड सेड, और फिर उसने ऊपर शिष्य को देखा, लुक्ड अप एट द डिसिपल मतलब फिर ऊपर उसने शिष्य को देखा, एंड सेड और कहा, सी देखो, वॉट यू डिड टू मेक द वाटर क्लीन। तो उन्होंने क्या कहा कि सी देखो, वॉट यू डिड टू मेक द वाटर क्लीन मतलब आपने पानी को साफ करने के लिए क्या किया। यू लेट इट बी क्लीन, आपने इसको साफ होने दिया, एंड द मड सेटल डाउन,
ऑन इट्स ऑन, और ये जो मड थी, कीचड़ थी, सेटल्ड डाउन ऑन इट्स ऑन, वो अपने आप, ऑन इट्स ऑन मतलब कि अपने आप स्वयं वो नीचे बैठ गई। एंड यू गॉट क्लियर वाटर, और आपको साफ पानी मिला। योर माइंड इज़ ऑल्सो लाइक दैट, जो आपका माइंड है मतलब जो आपका मन है, इज़ ऑल्सो लाइक दैट, वो भी इसी की तरह है। वैन इट इज़ डिस्टर्ब्ड, वैन इट इज़ डिस्टर्ब मतलब जब ये व्यथित होता है, जस्ट लेट इट बी काम, जस्ट लेट इट बी काम मतलब जस्ट लेट इट बी काम, उसे शांत होने दो। गिव इट अ लिटिल टाइम, उसे थोड़ा समय दो। इट विल सेटल डाउन ऑन इट्स ऑन, इट विल सेटल डाउन ऑन इट्स ऑन मतलब ये अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब ये अपने आप शांत हो जाएगा। यू डोंट हैव टू पुट इन एनी एफर्ट टू काम इट डाउन, क्या अर्थ हुआ? यू डोंट हैव टू पुट इन एनी एफर्ट मतलब आपको कोई भी प्रयास नहीं करना है टू काम इट डाउन, इसको शांत करने के लिए। इट विल हैपन ऑन इट्स ऑन, ये इट विल हैपन ऑन इट्स ऑन मतलब ये काम अपने आप होगा, ये स्वयं होगा। इट इज़ एफर्टलेस, और ये क्या है? इट इज़ एफर्टलेस मतलब इसके अंदर कोई भी ये प्रयास रहित होता है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, एफर्टलेस का मतलब है प्रयास रहित। इट इज़ एफर्टलेस मतलब ये प्रयास रहित होता है। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी देख लेते हैं। बहुत ही इसका प्यारा, बहुत ही शिक्षा देने वाला मॉरल है। क्या मॉरल है देख लेते हैं। लेट योर माइंड बी मतलब अपने मन को रहने दो। वैन इट इज़ डिस्टर्ब्ड जब वो व्यथित हो। सून इट विल बी काम अगेन मतलब सून इट विल बी काम अगेन मतलब जल्दी ही वो दोबारा शांत हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और इस कहानी का जो मॉरल है या कह सकते हैं इस कहानी का जो सार है, आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। जैसा हमने इस कहानी के माध्यम से देखा कि जो वो जो शिष्य था जिसे गुरुजी ने संत ने कहा था कि आप पानी लेके आओ, जब वो वहाँ गया तो पानी कीचड़ वाला था। लेकिन जब वो आधा घंटे के बाद उसी झील पर दोबारा पानी लेने गया तो वो जो कीचड़ थी वो शांत हो चुकी थी। और शांत होने का रीज़न ये था कि उसने उसको कुछ भी नहीं किया, और धीरे धीरे जो मिट्टी थी, जो कीचड़ थी, वो नीचे बैठ गई, और जो पानी था वो साफ़ हो गया, और वो शिष्य जो था साफ़ पानी ले आया। तो दोस्तों इस तरह से इस बात का एग्जाम्पल देके यहाँ पर सिखाया गया है कि जो हमारा मन होता है वो भी इसी तरह से होता है। जब हमारा मन डिस्टर्ब्ड होता है, जब हमारा दिमाग व्यथित होता है, मतलब डिस्टर्ब्ड का मतलब व्यथित होना, जब वो व्यथित होता है तो हमें कोई भी प्रयास नहीं करना होता है उसको शांत करने के लिए, उसको वैसा ही रहने दो, और वहाँ पर कोई भी एफर्ट नहीं किया जाता है, और वो अपने आप खुद ही शांत हो जाता है। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। अब मैं आपको यहाँ पर 2 वर्ड दूंगा और आपको उनका प्रयोग करना है वाक्यों को बनाने में। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है एफर्ट, EFFORT, एफर्ट। दोस्तों ये जो वर्ड है एफर्ट, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रयास। तो आपको एक वाक्य बनाना है और उस वाक्य में इस शब्द का प्रयोग करना है। अब आप दूसरे वर्ड को नोट कर लीजिए। दूसरा है काम, CALM। और दोस्तों ये जो वर्ड आप देख रहे हैं काम, ये एडजेक्टिव है। CALM जिसमें L जो है वो साइलेंट है, तो हमें इसमें काम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि L जो है वो साइलेंट है, उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। काम ये एडजेक्टिव है और काम का मतलब होता है शांत। तो दोस्तों आपको एक वाक्य बनाना है जहां आपको इस वर्ड को प्रयोग करना है। तो इस तरह से मैंने आपको आज 2 वर्ड्स दिए हैं। पहला है एफर्ट, आप इसे नोट कर लीजिए, EFFORT, एफर्ट, और दूसरा है काम, CALM। दोस्तों और मैंने आपको ये भी बता दिया है एफर्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रयास, और काम एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शांत। तो आपको 2 वाक्य बनाने हैं अलग अलग, और उन वाक्यों में इन वर्डों का प्रयोग आपको करना है और कमेंट के माध्यम से बताना है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।